हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और यदि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनका आंसर दीजिए और इस वीडियो को अपने क्विज के हिसाब से समझिए। ठीक है, कि आप क्विज को सॉल्व कर रहे हो किसी को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आप जानते होंगे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो गया, बेरी बेरी। अब यहाँ पे बात आती है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो, विटामिन ए की कमी से होता है आपका, ये विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी। ठीक है, कौन सा रोग, रतौंधी। तो यहाँ पे रतौंधी रोग हो गया विटामिन ए की कमी से। और विटामिन सी की कमी से कौन सा हो गया, स्कर्वी। स्कर्वी हो गया। और विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से हो गया रिकेटस, या फिर बोल सकते हैं सूखा रोग। तो ये चार हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। और इसका जो नामकरण किया था वो फंक ने किया था। इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, फंक ने। ठीक है, इसका नामकरण फंक ने किया था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और अगर हम बात करें तो विटामिन बी और सी ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों जल में घुलनशील होती हैं। विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं, जल में घुलनशील। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं। तो बी और सी जल में घुलनशील हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से अभी बताया था कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया था, एस्कोर्बिक अम्ल। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में देखो, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, अब इसको याद ऐसे रख लो कि दूध क्या, दूध कोई खट्टा होता है, दूध खट्टा तो नहीं होता। मतलब याद करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो खट्टा ना हो उसमें। ठीक है, तो क्या है, दूध है। अब विटामिन सी किस में पाया था, खट्टे खट्टे पदार्थों में, ये आप जानती होगी। ठीक है, विटामिन सी किस में पाया था, खट्टे पदार्थों में। अब ये कह रहा है दूध, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि विटामिन कौन सा नहीं हो सकता, विटामिन सी नहीं हो सकता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं हो सकता, विटामिन सी। ठीक है, अब आगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये मैंने ऊपर बता ही दिया। कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस या फिर सूखा रोग। ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। जैसे जब आप कभी कट जाओ, ठीक है, कट जाओ, खून निकलने लगे, तो वहाँ पे क्या होगा, खून रुके नहीं। ठीक है, अब जैसे कटने के बाद कुछ क्या हो जाता है, काला काला टाइप का पड़ जाता है, खून निकले वहाँ पे, तो वो क्या होता है, वही थक्का होता है। ठीक है, खून का थक्का, तो उसी को बोलते हैं खून का थक्का। अब ये किसकी कमी से नहीं जमता, जब कौन सी विटामिन की कमी हो जाए। तो इसमें अगर आपके विटामिन के की कमी हो जाए आपके शरीर में, तो क्या होगा, खून का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, विटामिन के की कमी से। तो विटामिन के, क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अच्छा, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखो, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन। ठीक है, विटामिन ई की कमी से बांझपन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो मैंने बता ही दिया, एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कोर्बिक, ये हो गया एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो विटामिन ए और ई। और यहाँ पे आता है साधारण नमक का नाम क्या है। तो साधारण नमक का नाम क्या है बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो, नमक का नाम क्या हो जाएगा, साधारण नमक का NaCl। ओके, साधारण नमक का क्या नाम हो जाएगा, NaCl। इसके बाद और भी देख लो, तो खाने का सोडा, देखो खाने का सोडे का क्या नाम है, खाने का सोडा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। खाने का सोडा क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो NaH
CO3। ये हो गया सोडियम, ये हो गया कार्बोनेट और ये हो गया बाई। तो सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा, धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा, तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखो, ये बाई कहाँ चली जाएगी? बाई चली जाएगी खाना बनाने, ठीक है। बाई क्या करती है? खाना बनाती है। तो क्या बचेगा? Na CO3, तो ये हो जाएगा Na2CO3। तो इसका हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, नहीं, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और ये हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो खाने का सोडा हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट और धोने का सोडा हो गया सोडियम कार्बोनेट और साधारण नमक हो गया NaCl। अच्छा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम आपको पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ओके, क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ये हो गया आपका हंसाने वाली गैस का नाम, नाम इसका नाइट्रस ऑक्साइड। आगे क्वेश्चन अगला क्या है? धावन सोडा का नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम तो क्या है? Na2CO3, वही सोडियम कार्बोनेट। ओके। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का। ओके, किन दो धातुओं का है? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। ओके। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो वो क्या है? कॉर्निया। ओके, क्या हो जाएगा? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कौन सा हो जाएगा? विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कोशिका का। ओके। लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर के किस भाग में, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में, हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में। ओके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ओके। और अगर आगे बात करें अगर मतदाता दिवस की, तो वो हो जाएगा मतदाता दिवस, वो हो जाएगा आपका 25 जनवरी। ओके। और भी कई सारे दिवस हैं, एक दिन दिवस की इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आएंगे जिसमें इम्पोर्टेंट दिवस होंगे। ओके। बीपी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बीपी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फैग्नो मैनोमीटर। ठीक है, बीपी मापने के लिए स्फैग्नो मैनोमीटर। और आगे बात करते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? दाब। ओके। और अगर बात करें तो हाइग्रोमीटर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता, इससे क्या मापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक, तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया पता है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो देखो, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आपका आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने। जो क्या होता है? E बराबर mc²। क्या होता है? E बराबर mc²। उन्होंने सिद्धांत दिया था जो भी वस्तु है, जो भी दिखाई देता है, सब क्या है? सब एक दूसरे के सापेक्ष हैं। जो अगर हम कहें कि वो गति में है, तो वो गति भी किसी दूसरे के सापेक्ष ही बता सकते हैं कि वो गति में है, किसके सापेक्ष गति में है। जैसे मैं हूँ, मैं किसके सापेक्ष गति में हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बताया हर एक वस्तु क्या है? सापेक्ष है एक दूसरे के। ठीक है, और इसमें अगर डिटेल में वीडियो जानना चाहते हो सापेक्ष
सापेक्षिकता का सिद्धांत के बारे में, E बराबर MC स्क्वायर के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी रोम है। अब देखो इसमें क्या होता है, दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और दूसरी होती है टेम्परेरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर तीन तरह की मेमोरी आती हैं, कौन कौन सी देख लो एक बार। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी की, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत तीन तरह की आती हैं। पहली पहली आ गई आपकी रोम, रोम जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, जो भी लिखा होता है उसको बस ये पढ़ती है। इसे क्या होता है, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। कैसी होती है, बिल्कुल परमानेंट। तो इसीलिए यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये हो गई परमानेंट। परमानेंट क्यों होती है, क्योंकि जो कंपनी बनाती है, मोबाइल बना रही है, ठीक है, तो उसमें पहले से ही कोड करके रख देती है कि तुम्हें बस ये देखना है। अब जैसे रिमोट हो गया, तो रिमोट पे जब भी आप 3 दबाओगे तो वो 3 ही मानेगी। तो क्योंकि वहाँ पे कंपनी ने सब सेट करके रख दिया है पहले से ही। आप जब भी मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाता है, तो आप जब भी उस स्विच ऑफ को खोलते हो, तो उस पे लोगो दिखाई देता है उनका। तो क्या है वो पहले से ही उन्होंने कर रखा है। तो ये हो गया आपका परमानेंट मेमोरी रोम। ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है, अनबिल्ट सॉफ्टवेयर और परमानेंट, ठीक है। ये पूछा परमानेंट वाला। अच्छा, ये तो पहली है रोम। अच्छा, एक और क्या होती है, तीन तरह की होती हैं प्राइमरी मेमोरी। एक होती है कौन सी, रोम, दूसरी होती है रैम, और तीसरी होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये तीन तरह की होती हैं, रोम परमानेंट होती है, ठीक है। तो रैम है, ये रैम आप जानते ही हो, मोबाइल जब लेते हो कितनी रैम का होता है, ठीक है, उस तरह से। और कैश मेमोरी क्या होती है, जब भी आप क्या करते हो, कोई सर्च मारते हो, जैसे सर्च मारते हो, तो वो एक बार सर्च मारा, दो बार सर्च मारा, फिर जैसे ही पहला अक्षर टाइप करते हो तो पूरा नीचे दिखाई देने लगता है। यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे सर्च में, नीचे अपने आप आने लगेगा, तो वही होता है कैश मेमोरी, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, पूरी डिटेल में वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो देखो ये कौन सा था, सूरत का अधिवेशन था 1907 में, सूरत का अधिवेशन, ठीक है। तो ये मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराजा प्रथम चोल ने, ठीक है। अब देखो मैंने, ये क्या है, ये तो यहाँ तक बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद है कंपनीज एंड उनके फाउंडर। तो ये दिया है कंपनीज और उनके फाउंडर। तो ये देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी रेलवे में एनटीपीसी में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है, फाउंडर से, सीईओ से। तो ये वीडियो मैंने बना दी है, अब इसके पीडीएफ में दूंगा तो उसमें ये भी आएगा साथ में, तो इसको आप देख लेना। वन लाइनर क्वेश्चन है, देखते ही आप कर लोगे। जैसे वेलमार्ट का संस्थापक कौन है? तो सैम वॉल्टन, ओके। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। कब बनाया था पेटीएम? 2010 में। कब में? 2010 में। और विजय शेखर शर्मा ये इंडिया ही के, ठीक है। जो पेटीएम चलाते हो आप ऑनलाइन, गूगल वो करते हो ट्रांसफ़र, तो वो किसका है पेटीएम? पेटीएम इंडिया का ही है। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज, ओके। सेरेब्रेन। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन है। व्हाट्सएप के, तो व्हाट्सएप के ब्रायन एक्टन और जेम कॉन, ये 2009 में बनाया गया था। अमेजॉन, जेफ बेजोस, ठीक है, अभी सुर्खियों में रहे थे, ठीक है, जेफ बेजोस। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? अभी ये हट गए हैं, पहले सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब हट गए, अब कौन हो गया? टेस्ला के कंपनी के मालिक कौन है? टेस्ला कंपनी के मालिक हैं एलोन मस्क, ओके। फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल, बिन्नी बंसल। याहू के डेविड फिलो, जेरी यंग। तो इस तरह से मैंने ये सब दिए हैं, तो आप देख लेना और इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लोगे फिर दोबारा देखना, 3-4 बार देख लेना इसको। ये पीडीएफ दे दूंगा मैं, तो ये वन लाइनर पूरे अच्छी तरह याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो बना दी है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है।